बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब जब से आए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, लंच के बाद 6वां पीरियड चल रही है, 5वां पीरियड चल रहा है। जब आप सुबह आए थे, स्कूल में आए थे घर से, तो घर से कुछ खा के निकले थे? क्या खा के निकले थे? सब अपने घर से अलग अलग कुछ ना कुछ खा के निकले थे। ठीक है, यहाँ आए तो जब पहले पीरियड में आप बैठे थे तो आपको कुछ लग रहा था कि काम आप ज्यादा स्पीड से कर रहे थे, मन आपको बड़ा अच्छा था। ठीक है, कुछ लग रहा था ना, थकावट नहीं महसूस हो रही थी, ऐसा हो रहा था। मगर जैसे जैसे पीरियड बीतता गया, मतलब 11:30 से 12 बजे आपका मतलब आपका लंच होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया 10:30, 11:30, आपको क्या हो रहा था? आपके शरीर में कुछ अलग सा मतलब अंतर महसूस किए सुबह से और 11:30 बजे या 12 बजे? क्या अंतर महसूस किए? कुछ ऐसा लगा होगा ना कि थक गए यार, ना उबिया बोर होता है, थकान महसूस हुई थी? होता है ना, क्यों हुआ? और उसके बाद जब आप लोग अपनी अपनी थाली धुल करके आज जो है दाल और रोटी खा लिए, सब्जी युक्त दाल, तो फिर खाने के बाद फिर देखिए चेहरे चमक उठे हैं कि नहीं? लग रही है कुछ क्या आ गई है? ऊर्जा, ताकत आ गई है, कुछ भरा भरा पेट लग रहा है, लग रहा है। अब यहीं से देखिए, सुबह से आप घर से निकले, खाना खा के निकले, आए 4 घंटे आप खूब मेहनत किए, खूब मेहनत ना, पढ़ाई करा, लिखाई करा, दौड़ा भागा, फिर आपका 12 बजे आपको क्या थकावट महसूस हुई थकावट, तो आपको हम एमडीएम का खाना खिला दिए बना करके, ताजा ताजा एकदम गरम गरम खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद नेक्स्ट मेरी क्लास में बैठे हैं आप लोग और सबके चेहरे खिले खिले लग रहे हैं खिले खिले। तो ये क्या परिवर्तन हो गया? एक बार आपकी शरीर थक गई, फिर खाना खा लिए तो शरीर क्या हो गई? फिर से फुर्तीला हो गया। ये सब करामात हमारी है भोजन की। किसकी करामात है? भोजन की। तो जब आप घर से निकले थे तो आप भोजन करके निकले थे, और भोजन जब किए थे तो आपके शरीर को ऊर्जा मिल गई थी। फिर जब यहाँ आए, काम करते करते आपकी वो जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। 12 बजे तक खत्म हो गई। फिर 12 बजे आपका लंच हो गया, आप खाना खा लिए, भोजन कर लिए, और फिर से आपके शरीर को क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। और फिर इस क्लास में आप फिर जो है उतनी ही एनर्जी के साथ बैठे हैं। तो अगर हम बात करें तो भोजन का पहला काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। पहला काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ये तो भोजन के कार्य हैं। किसके कार्य हैं? भोजन के कार्य। ठीक, हम घर से निकले थे, भोजन करके निकले थे, हमें क्या मिली थी? हम फिर भोजन करने निकले तो यहाँ क्या किए? हम कार्य किए ना, और भोजन किए थे तो हमें क्या मिली थी? ऊर्जा मिली थी। मतलब कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा की जरूरत होगी। और वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। अब बात करते हैं भोजन के कार्य की। पहला होता है, हमने सबने पढ़ लिया कि भोजन क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, अब भोजन का दूसरा काम क्या है? भाई यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, क्या सबकी हाइट एक है? सबकी हाइट एक है? क्या सब एक जैसे पतले हैं? एक जैसे मोटे हैं? नहीं। जितने बच्चे बैठे हैं सबके शरीर की बनावट अलग अलग है। कोई इतना लंबा है, कोई इतना लंबा है, कोई इतना छोटा है कि नहीं? कोई इतना मोटा है, कोई ऐसी है, कोई ऐसे, कोई एकदम सूख के कांटा है कि नहीं? जितने बच्चे, क्यों भाई? ऐसा खाना तो सब लोग खा रहे हैं, तो सबकी शरीर की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी? काहे अंकित इतना लंबा है और काहे सोनी इतनी छोटी है? एक भाग तो है। इसका मतलब अगर हम देखें तो अंकित का जो है, जो आहार कर रहा है, जो भोजन कर रहा है, वो फुल डाइट ले रहा है, अच्छा खाना खा रहा है। और सोनी क्या कर रही है? मैं नहीं खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ चावल खाऊंगी, एक रोटी खाऊंगी, आधी रोटी खाऊंगी, चटनी के साथ खाऊंगी, अचार के साथ खाऊंगी, दाल नहीं खाऊंगी, हरी सब्जी नहीं खाऊंगी, फल नहीं खाऊंगी, जूस
बराबर यहाँ है। 1 महीना जो है 3 साल के गधे लागत है 5 साल में। तो कुल मिलाकर के जब आप अच्छा भोजन करोगे तो आपके शरीर की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, आपका विकास बहुत अच्छा होगा। कब होगा? जब आप अच्छा भोजन करोगे। अब अच्छा में कहोगे बर्गर है, चाउमीन है, पिज्जा है, मैगी है कि नहीं? मैडम जी अच्छा बहुत लागत है पिज्जा, तो रोज पिज्जा खाओगे तो क्या होगे? रोज पिज्जा खाओगे तो शरीर का विकास होगा? नहीं होगा। ये सब हमारे जो है फास्ट फूड है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नाम जितना अच्छा पिज्जा उतने काम एक गोबर वाला, ठीक? खान तो चटर मटर चाउमीन ऐसे डावा सरक जाती है और तो का जिंदगी से कब सरकाएंगे तो का पता न चले। तो अगर हम कहें कि खाना खाओ तो कहबे मैडम रोज सवेरे शाम संध्या चाउमीन खाते, बर्गर खाते, पिज्जा खाते, तब जो हम बीमार रहते हैं। और एक लड़का है रोज सवेरे दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी, फूल फल फूल यह खाता है। तो तुलना अगर करेंगे कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 1 महीना लगातार बर्गर चाउमीन पिज्जा खवाई और एक गधेले का रोज हम संतुलित आहार दें, अच्छा खाना दें। अच्छे खाने का मतलब है दाल चावल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, दूध, मक्खन, ये सब अगर हम देंगे तो अगर 1 महीने बाद आप तुलना करेंगे तो जो बच्चे ने संतुलित आहार खाया है वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तुलना किसकी? जो पिज्जा और बर्गर खाए हैं वो बीमार हो जाए। 1 महीना बाद तो का हॉस्पिटल मुंशीगंज अस्पताल में नजर आए, ठीक है? अगर 1 महीने लगातार पिज्जा खाता है तो वो कहाँ जाए? अस्पताल जाए। तो दूसरा काम भोजन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक? 2 काम हो गए। एक है मतलब अगर हमका लंबाई बढ़ावे का है और हमका अपने शरीर का स्वस्थ रखे का है तो हमको अच्छा खाना पड़ेगा। कैसा आहार लेना पड़ेगा? हमें संतुलित आहार। कैसा आहार लेना पड़ेगा? संतुलित आहार। अभी हम संतुलित आहार के भी बारे में बताएंगे कि संतुलित आहार आखिर होता क्या है, ठीक है? अभी हम भोजन के कार्य पढ़ रहे हैं। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम हम लास्ट में बताएंगे ना। जो पिज्जा और बर्गर खा रहा है वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा, अस्पताल जाएगा ना। तो इसका मतलब जो पिज्जा बर्गर चाउमीन खाई ओकर शरीर जो ना है रोगों से रक्षा नहीं कर पाई। रोगों से रक्षा करने की ताकत या लड़ने की ताकत उसके शरीर में नहीं रह गई, इसीलिए वो अस्पताल पहुंच गया। और जो बच्चा दाल चावल रोटी सब्जी असंतुलित आहार खाया उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता थी और वो हर रोग से लड़ रहा था उसका शरीर और वो स्वस्थ रहा। तो भोजन का तीसरा कार्य है कि रोगों से लड़ने की क्या देता है? हिम्मत देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। अगर आप भोजन अच्छा कर रहे हो तो आपका शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होगा, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो तीसरा हमारा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास। देखना ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो भोजन के कार्य में अब इसके बाद आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मेन नहीं है, आगे आप बहुत ज्यादा काम इसमें लिख सकते हैं बना के। पहला हमारा ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा हमारा क्या है? शरीर की वृद्धि करना और तीसरा रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करना। ये हो गया। अब एक बात बार-बार हम यूज कर रहे हैं, संतुलित आहार। अब ये क्या होता है? संतुलित आहार। आहार मतलब भोजन, आहार मतलब भोजन। संतुलित मतलब एक आता है कि बैलेंस। संतुलित मतलब बैलेंस। अब बैलेंस क्या है? कि वह खाना या वह भोजन जिसमें हर पोषक तत्व एक अनुपात में हो, एक रेशियो में हो, एक उचित मात्रा में हो। कोई चीज अच्छी कब बनती है? जब उसमें हर चीज एक उचित मात्रा में डाली जाए। अभी चाय हम बना रहे हैं तो चाय बनाने में एक रेशियो है ना भाई कि एक कप दूध लेंगे तो उसमें आधा चम्मच क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे, आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, 1 चम्मच मान लो
चीनी डाल दें। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 1 चम्मच हम दूध लिए और उसमें 1 कप चाय पत्ती डाल दें और 1 कप चीनी डाल दें, बनेगी चाय? नहीं बनेगी। ठीक है, तो मात्रा मतलब बैलेंस मतलब अनुपात समझिए। एक संतुलित आहार मतलब वह भोजन जिसमें हर एक पोषक या हर एक चीज किसमें हो, एक निश्चित अनुपात में हो, एक निश्चित मात्रा में हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब उसमें हर चीज पोषक तत्व क्या है, अगर पोषक तत्वों की बात करेंगे तो आपका वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व है। तो मतलब जो आप भोजन कर रहे हो उसमें ये सारी चीजें एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। अब आप ये कहो कि हम सलाद खा डालेंगे, तब भी नहीं संतुलित आहार है। आप खाना खा रहे हो तो उसमें दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, रोटी भी हो, हरी सब्जी भी हो, सलाद भी हो, दूध भी हो, सारी चीजें हो उसमें, तब तो वो आपका भोजन क्या माना जाएगा, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में हो या निश्चित अनुपात में होते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण में, गृह शिल्प में, विज्ञान में हर जगह पूछा जाएगा। संतुलित आहार परिभाषा समझ में आई? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में हो, उपस्थित हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। अच्छा, अब एक बात और आगे देखिए, जैसे मैंने भोजन के 3 काम बताए थे, 3 काम बताए थे। अब इसमें करता क्या है, जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन कौन सा है? सबसे पहले ऊर्जा हमें किससे, अगर बहुत थकान है, जैसे व्रत है, आप लोग भी व्रत रहते होंगे, तो व्रते में सबसे ज्यादा बनने वाला आइटम घरे का आलू, बोला ना जी। मतलब अगर केहू भूखा है या होता ना कि फलाने दिन व्रत है, शिवरात्रि व्रत है, तो सब गदल के दिमाग में आया था हे कचालू खाए होता ही नहीं कि ढेर बने तो कचालू खा कर भूखा रह जाते कि हर दिन कचालू मिले। हम लोग भी बचपन में छोटे थे तो ये होता था कि अरे कचालू बने यार, अरे यार भूख ना लागे, चला कचालू खाए के रह लेते। पहले तो यार दिन भर खाना ना खा कैसे रहा, तो एक बार कहे अरे चुप रहा, इतना इतना आलू कचालू बने, थोड़ा ले ले भाई, रस पी ले, केला रहा कर भूखी ना लागे। तो सबसे पहले जैसे उसने बताया कि आलू, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है हमारा, आलू। ठीक है, अब आलू में क्या पाया जाता है ये आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों जो पोषक तत्व हैं, ये सबसे पहले हमारे शरीर में क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और कहते हम भूखी है, घर में ही नहीं, मार्केट चली गई और बहुत तेज पेटे भूख लगती है, मतलब इतनी तेज भूख लगती है मार्केट में तरह फल देखा था, तो ऐसा कौन सा फल है जिसका खा ले और तुरंत एनर्जी मिल जाए, केला। क्या इसने बोला, केला। कितना भूखान हुआ, एक सेब खाओ भूख न मिटे, या 2 सेब खा ले तब भूख न मिटे, मगर जहां 2 केला खाए हो कुछ पेटे कब ले, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा दे। मतलब तनको अमून दिखाई का नहीं है, लावा आधा दर्जन केला ला छोड़ के तुरंत बेकार आ जाए कि ना आ जाए ना। तो मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और किसमें मिलता है ये, आलू, केला में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, और वसा की जगह पे तू रह दे घी, तेल, मक्खन, पनीर, दूध, एवं सब कहाँ मिले, वसा। ठीक, ये वाला क्लियर हो गया। यही से
विकास। शरीर की वृद्धि एवं विकास, ये मतलब विकास है ना। शरीर की वृद्धि कौन कर रहा है और विकास कौन कर रहा है? ठीक, बताए कोई बच्चा, बताओ। और लास्ट में है रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास। बताओ भाई, कोई बताए। अरे यार, शरीर की वृद्धि किससे होती है? प्रोटीन से होती है कि नहीं होती है? हाँ, बताया तो पिछले में जो 8 वाले बच्चे बैठे हैं, शरीर की वृद्धि किससे होती है? प्रोटीन से। मतलब आपको प्रचुर मात्रा में क्या लेना है? प्रोटीन लेना है। जितना आप ज्यादा प्रोटीन लोगे, आपके शरीर की वृद्धि उतनी अच्छी होगी। अब प्रोटीन किसमें किसमें मिलता है? दाल। दाल किसमें मिलता है? सबसे ज्यादा दाल में। जितनी भी दाल चाहे जो भी दाल हो, विभिन्न प्रकार की दालें, सोयाबीन हो गया, इन सब, दूध हो गया, इन सब में क्या होगा? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और लास्ट में है रोगों से की क्षमता। इसमें कौन कौन से आएंगे? दाल। इसमें कौन सा पोषक तत्व है? इसमें आएगा विटामिन का नाम सुने हैं? हाँ, आज सुबह भर एक्टिविटी विटामिन एवं खनिज लवण का नाम सुने हो? खनिज लवण। ठीक। रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास किन पोषक तत्वों के कारण होता है? विटामिन और खनिज लवण। और विटामिन और खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं? हाँ, हरी सब्जियां हो गई, जितने भी प्रकार के फल हैं हमारे, ठीक है, सारे फलों में विटामिन रहेगा। इसलिए अगर हमें रोगों से लड़ना है कि क्षमता का विकास करना अपनी बॉडी में, तो हमें सबसे ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए। अब कहना मैडम सेब बड़ा महंगा है, तो हम कहाँ कहते हैं कि आप सेब खाएं? आप सीजनल फल खाइए, मौसमी फल, जिस मौसम में जो फल आ रहा है। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से फल आ रहे हैं? अंगूर और अमरूद और इमली। हाँ, इमली और संतरा है। हाँ बिल्कुल, संतरा है। हाँ, पपीता है। तो सीजनल फल ये ऐसे फल हैं कि इन पे आपको ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। मान लो सेब बहुत महंगा है, आप हो इस परिवार से हो कि आप भाई रोज सेब नहीं खा सकते हो, चलो ठीक है, हम मानते हैं। मगर आप जहाँ गांव से आ रहे हो, जिस परिवेश से आ रहे हो, यार अमरूद खाना कितना है? हर घर में अमरूद के पेड़ है, जा क्यों खेते से दूर से अमरूद तोड़ ले। एक दिन में इतना फल तो खा कहाँ सही? हाँ, एक दिन में कोई भी एक फल खाइए, चाहे पपीता थोड़ा सा खा ले, चाहे अमरूद खा ले, चाहे इमली कहा था इमली खा ले, अंगूर खा ले, संतरा खा ले, ठीक है, जामुन के टाइम पे जामुन खाइए, सीजनल फल खाइए। आम के टाइम आम खाइए, हम थोड़ा करेंगे कि आम खाइए। आम है मारा एक गला 4 आम गिरा खा लो है, कहाँ खरीदेगा यार? जो बगीचा में लगा है वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहीं पे आम बहुत सस्ता हो जाता है। ठीक है, जिन तोरा गेहूं पेड़ से, अगर तोरे पेड़ है तो तोरा, ठीक है, नहीं तो आम बहुत सस्ता हो जाता है। 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, ऐसे ज्यादा महंगा नहीं है। सीजनल फल खाने का मतलब कहना है कि सीजन के अनुसार फल खाइए, ताकि पैसा भी कम खर्चा हो और शरीर को ताकत भी मिले। मगर खाइए जरूर। यहाँ कुछ बच्चे होते हैं, हमें फल नहीं अच्छा लगता है, हमका फल पसंद है भाई, हम कर देते टिकिया बनवा दे, मगर हम फल ना खाए। 20 रुपया पत्ता टिकिया खरीद के खा सकते हैं, मगर 20 रुपये का गिलास जो है जूस नहीं पी सकते। दोनों खाइए, अगर का मन कर रहा है कभी टिकिया खाने का, तो मना नहीं कर रहे हैं कि आप खा सकते हैं। 10-15 दिन में एक दिन गोलगप्पा खा सकते हैं, इतना बड़ा गुण है। मगर आप ये भी जानिए कि आपके शरीर के लिए क्या फायदेमंद है और क्या हानिकारक है, दोनों चीज। तो 3-4 टॉपिक कवर हुए। लास्ट वाला रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास किस पोषक तत्व में होता है? विटामिन और खनिज लवण। इनके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा हरी सब्जी का सेवन करिए और फलों का सेवन करिए। हर डे प्रतिदिन एक फल जरूर खाइए, कोई भी। जामुन के टाइम में साले 1 महीना पूरा जामुन गिरती है, रोज दिन जामुन खा। अमरूद के टाइम अमरूद खाइए। हरी सब्जियों के टाइम से अभी हल्दी चल रही है, हरी सब्जियां हैं, रोज हरी सब्जी खाइए। गांव में है बथुआ तो गांजा है, चाहे जितना बना
अच्छा नहीं लगता है, मैं पता है, मगर आपको इतना खाने में क्या आता है, इतना दवाई के हिसाब से समझ के खा लीजिए। ये कवर हुआ। इसमें कोई दिक्कत? इसमें देखो कितनी चीजें बन सकती हैं। भोजन किसे कहते हैं? भोजन के कार्य, ठीक है, भोजन के कार्य ये वाला जो बताया किस पोषक तत्व के कारण क्या होता है, कौन से पोषक तत्व में क्या पाया जाता है, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपके जो है भोजन के कार्य कुछ और लिखा है कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए। भाई आप खाना ना खाएंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं क्या है, ऊर्जा मिलेगी तभी तो सक्रिय रहेंगी सब। उसके बाद शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करने में वही सारे काम किए हैं। फिर है अगला टॉपिक है पोषक तत्व और ये विटामिन है, वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अगले टॉपिक में विटामिन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? विटामिन। कितने हैं आज के लिए? बस इतना ही, ठीक। अब जो है इसमें से कोई चीज आप कोई भूलेगा नहीं कि भोजन की आवश्यकता क्या क्यों होती है। भाई शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिले, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तीनों क्लास के बच्चे लिखेंगे, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। और कल हम आते ही ये सारे टॉपिक चेक करेंगे, ठीक। अब इसमें से कोई किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता दो। है कोई दिक्कत? हाँ मुस्कान का है दिक्कत? नहीं।